हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और दो प्लेन्स आपस में टकरा जाए, ऐसा होना बहुत ही रेयर है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान इससे भी एक अद्भुत घटना घट गई। दो प्लेन्स आपस में सिर्फ टकराया ही नहीं बल्कि टकराकर अटैच हो गया। पायलट लाख कोशिश करता रहा, प्लेन को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के बावजूद भी दोनों प्लेन्स को अलग करने की हर कोशिश नाकाम साबित हुआ। आसमान से हजारों फीट ऊपर उड़ रहे इन दोनों प्लेन्स के साथ आखिर क्या हुआ, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 31 दिसंबर 1944, सेकेंड वर्ल्ड वार, इंग्लैंड। वर्ल्ड वार 2 का दौर चल रहा था। नए साल से ठीक एक दिन पहले करीब 36 बॉम्बर एयरक्राफ्ट की एक टीम बनाई गई। इन सबका मिशन था कि जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में ढेर सारे बॉम्ब्स को ड्रॉप करना, इसके बाद वापस जर्मनी से इंग्लैंड आ जाना। मौसम की खराबी के कारण मिशन में थोड़ी सी देरी हो गई, पर फिर भी पूरे टीम ने ये ठान लिया था कि हम इस काम को अंजाम देकर ही रहेंगे। कुछ ही मिनटों में प्लेन्स का एक ग्रुप इंग्लैंड से रवाना हो गया। इस ग्रुप में कुछ अमेरिकन पायलट्स भी थे जो वार में इंग्लैंड के साथ खड़े थे। इन प्लेन्स को इस तरह से उड़ान भरना होता है कि वो एक रो में उड़ान भरता रहे। अगर कोई प्लेन के साथ कोई हादसा होता है तो उसके पीछे का प्लेन उसकी जगह ले लेगा। ऐसा करने की बहुत सारी वजह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारे छोटे छोटे प्लेन्स एक साथ एक समूह में उड़ान भर रहा है तो दुश्मन का रडार ये समझेगा कि ये कोई बड़ा प्लेन होगा। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये कौन सा प्लेन है और इन प्लेन्स की संख्या कितनी है। इन प्लेन्स को साइलेंस भी मेंटेन करना होता है, मतलब कि कम से कम रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करो और हाथ के इशारे से एक दूसरे से बात करो। और इशारे से बात करने के लिए प्लेन्स को क्लोज से होकर उड़ाना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी तो पायलट्स एक दूसरे को देख पाएंगे। यहाँ पर अगर कोई रेडियो कॉल करता है तो यहाँ पर इनेमी आसानी से उसे ट्रैक करके प्लेन्स का एक्यूरेट लोकेशन पता लगा सकता है। फिर क्या, टाटा फिक्स। इसलिए ऐसे मिशन में जब प्लेन्स निकलते हैं तो ग्रुप में फ्लाई करना जरूरी हो जाता है। हालांकि और भी बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, पर इसके विषय में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सीधे कहानी पर। सभी प्लेन्स एक एक करके बॉम्ब गिराकर वापस जाने लगे। यहाँ पर जर्मनी भी हाथ पर हाथ धरे बैठने वालों में से नहीं थे। इस तरह के अटैक से खुद को बचाने के लिए जर्मन सैनिक ने एंटी एयरक्राफ्ट गन को फायर करना शुरू कर दिया। धूल धुआं बारूद से काला हो गया। कुछ ही मिनटों में जर्मन फाइटर प्लेन्स भी पहुंच गए। इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गया। जर्मन फाइटर प्लेन्स ने बहुत सारे बॉम्बर प्लेन्स को मार गिराया और रूल्स के अनुसार जो प्लेन क्रैश हो जाता उसके जगह पर पीछे वाला प्लेन आ जाता। 36 में से एक बॉम्बर प्लेन को ग्लिन रोजोन और विलियम लीक उड़ा रहे थे। पीछे के सीट में कुछ साथी भी बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि आगे वाले प्लेन को मार गिराया गया, तब दोनों पायलट ने प्लेन को उसकी जगह पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन तभी उन्हें एक जोर का झटका महसूस हुआ। उन्हें लगा कि उन पर भी अटैक हो चुका है। अचानक से उनका प्लेन भारी भारी सा लगने लगा और प्लेन भी नीचे आने लगा। प्लेन का इंजन अब भी सही सलामत था। किसी भी पायलट को गोली नहीं लगी थी। रोजोन और विलियम ये सोच में पड़ गए कि आखिर ये प्लेन नीचे क्यों जा रहा है। विलियम ने दूसरे बॉम्बर प्लेन से पूछा कि जरा मेरे प्लेन की ओर देखकर बताओ कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर उन्हें एक ऐसा जवाब सुनने को मिला जिसके बारे में किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल एक बॉम्बर प्लेन विलियम के प्लेन के पीछे उड़ रहा था। दोनों ही पायलट्स को गोली लग चुकी थी। प्लेन डगमगाते हुए आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे उड़ रहा था। डगमगाते डगमगाते ये प्लेन नीचे से विलियम के प्लेन्स में जा टकराया। इन बॉम्बर प्लेन्स के टॉप पर ऑटोमेटिक मशीन गन इंस्टॉल्ड था। जब घायल प्लेन विलियम के प्लेन से टकराया तो उसका गन विलियम के प्लेन के नीचे के छत को छेद करते हुए सीधा अंदर घुस के लॉक हो गया। अब दोनों पायलट्स परेशान हो गए कि करे तो करे क्या। नीचे के बॉम्बर प्लेन के पायलट्स की शायद मौत हो चुकी थी। इंजन भी बंद पड़ चुका था, यानी कि विलियम का प्लेन अब पहले से 2 गुना भारी हो गया। प्लेन का इंजन भी उतना पावरफुल नहीं था कि वो अपने प्लेन के साथ साथ नीचे वाले प्लेन के वेट को भी संभाल सके। इसीलिए वो प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा। विलियम और रोजोन लगातार प्लेन को दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जा रहे थे ताकि किसी तरह से दोनों प्लेन्स को अलग किया जा सके।
पर अफसोस वो असफल रहे। प्लेन के पीछे बैठे उनके साथी एक एक करके पैराशूट लेके कूद गए। अब यहाँ पर सिर्फ 2 पायलट्स मौजूद थे। पुराने जमाने के प्लेन्स का कंट्रोल सरफेस मैकेनिकली कनेक्टेड रहता था, मतलब कि पायलट अपने हाथों का पावर का इस्तेमाल करके प्लेन को ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है। यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 प्लेन आपस में अटैच है। प्लेन डगमगाते हुए नीचे जा रहा है। जरा सोचिए ऐसे प्लेन्स को कंट्रोल करने में पायलट्स को कितना जोर लगाना पड़ रहा होगा। यहाँ पर दोनों पायलट्स पूरा जोर लगाए हुए थे। दोनों पायलट्स अपने हाथों के पावर का इस्तेमाल करके प्लेन को हवा में टिकाए हुए थे। लेकिन आखिर कब तक? रोजोन ने विलियम को कहा कि आप पैराशूट लेकर कूद जाइए, पर विलियम इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उन्हें पता था कि जैसे ही वो प्लेन के योक को छोड़ेगा, रोजोन अकेले प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऐसा करने से विलियम की जान तो बच सकती थी, पर रोजोन शायद नहीं बच पाता। इसलिए विलियम ने कहा कि मैं नहीं कूदने वाला। जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे भी तो साथ साथ ही। अब दोनों ही पायलट्स इस सोच में पड़ गए कि आखिर करे तो क्या करे। यहाँ पर उनके पास 2 रास्ता था। पहला रास्ता ये कि वो किसी जंगल झाड़ में प्लेन को लैंड करा दे, और दूसरा रास्ता ये जर्मनी के एयरपोर्ट में लैंड करा दे। दोनों ही पायलट्स ने दूसरा रास्ता चुना। प्लेन धीरे धीरे जर्मनी के एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। जर्मनी के ऑफिसर्स भी ये देख के हैरान थे कि आखिर ये कौन सा प्लेन है। ये दोनों प्लेन्स आपस में कंबाइंड होकर कैसे फ्लाई कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया हो। यहाँ पर प्लेन का डिजाइन भले ही यूनिक लग रहा था, लेकिन ये डगमगाते हुए एयरपोर्ट की तरफ भी बढ़ रहा था। इसलिए जर्मन सैनिक को लगा कि ये यहाँ पर लैंड करने वाला है, इसलिए उन्होंने फायरिंग को रोक दिया। प्लेन धीरे धीरे नीचे आता गया, और जैसे ही निचला प्लेन ग्राउंड से टचडाउन किया, वो प्लेन वहीं पर धंस गया और ऊपर विलियम का प्लेन रगड़ खाते हुए आगे की ओर निकल गया। तभी पीछे के प्लेन में एक जोरदार धमाका हुआ और फाइनली विलियम का प्लेन रुक गया। विलियम का प्लेन भी कई टुकड़ों में बिखर चुका था। बस एक कॉकपिट ही था जो सही सलामत था, और इसी वजह से उन दोनों पायलट्स की भी जान बच पाई। तुरंत ही जर्मन फौज वहां पर पहुंच गए और दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उनसे ये पूछताछ किया जाने लगा कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा प्लेन बना दिया जो आपस में अटैच भी हो सकता है। यहाँ पर काफी बहस के बाद भी जर्मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो एक एक्सीडेंट था, न कि कोई टेक्नोलॉजी। कुछ सालों बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। इसके बाद दोनों अमेरिकन पायलट्स को अमेरिका भेज दिया गया। तो ये थी एक अनोखी कहानी प्लेन कोलिजन की। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।